हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्पोकन क्लास में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा रिकैपिटुलेट करा देते हैं कि पिछले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने क्या बताया था, उसकी थोड़ी सी झलक हम आपको दिए देते हैं। पिछले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कई प्रकार के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे, जैसे उसी को कनेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस जो और है उसको हम बता देते हैं, जिसको आप कह लीजिए उसमें डबल इंट्रोगेटिव आया रहता है, जैसे हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। आप कौन हो और क्या चाहते हो। तो समटाइम्स इस प्रकार के भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें दो क्वेश्चन किए गए हो रहते हैं और दोनों का जवाब आपको देना होता है। अब हम आपको कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ऐसे बताते हैं जो बोलने के काम में आते हैं, फिर हम इंपरेटिव शुरू करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टू से सो। से सो इसका मतलब हुआ तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारी यह कहने की या ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। कहने की हिम्मत कैसे हुई। हिम्मत कैसे हुई। ये सेंटेंस प्रायः यूज किया जाता है बोलचाल की भाषा में। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे। इसका जब हम बोलने के लिए इंग्लिश बनाएंगे तो क्या कहेंगे, वुड यू डू मी ए फेवर। इस प्रकार से वुड यू डू मी ए फेवर, क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे। तो इसमें वुड यू डू मी ए फेवर, तो आप इसका मतलब यह हुआ कि क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सेवा कर सकता हूं। मान लो ये कहना हुआ आपको, तो आप कहेंगे कि व्हाट कैन आई डू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस प्रकार से और भी वाक्य आप जब बोलेंगे तो उसमें ऐसे ही वाक्य आपको आते जाएंगे। जैसे और हम कुछ वाक्य आपको बताए देते हैं कि क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे। आप कहीं जाते हैं तो यह सेंटेंस आपको बोलने के लिए वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको आप जो अंग्रेजी में कहेंगे, वुड यू माइंड टू मूव ए बिट। तो इसको और भी तरीके से कह सकते हैं, वुड यू शिफ्ट ए लिटिल। तो ये सेंटेंस आपको बोलने में काम आएगा। आप फिर आगे आप लिख सकते हैं, महिलाओं का स्थान खाली करें। क्या आप महिलाओं का स्थान खाली करेंगे। तो इसको लिखेंगे, क्या आप महिलाओं का स्थान खाली करेंगे। तो इसका होगा कि would you
वैकेट, लेडीज सीट, लेडीज सीट। तो इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे। और अगर ये हुआ कि आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, आप ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ध्यान दीजिएगा। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको हम और दो एक वाक्य लिखा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से दो एक सेंटेंस और हैं, हम आपको लिखा देते हैं ताकि आप उसको बोल सके। क्या आप आपे से बाहर, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? तो why are you losing your temper? Why are you losing your temper? और आपके होश ठिकाने तो हैं, आपके होश ठिकाने तो हैं, ठिकाने तो है। अगर इसको कहना है तो आप लिखेंगे आर यू इन योर सेंस। अब यहां क्या लगा दीजिए, क्या आपके होश ठिकाने तो हैं? आर यू इन योर सेंस। आखिरकार मामला क्या है? आखिरकार मामला क्या है? मामला क्या है? आखिरकार मामला का क्या है? व्हाट्स साइलेंट करके लिखेंगे, व्हाट्स द मैटर आफ्टर ऑल। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो हमेशा डे टू डे स्पीकिंग में काम आते हैं। अब इसके बाद हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हम इसको क्लीन करते हैं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस हम जानते हैं, इसमें तीन तरह के वाक्य होते हैं, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है और एडवाइस है। फिर भी जो कमांड वाले वाक्य होते हैं, पहले एक होता है विदाउट सब्जेक्ट। इसमें कर्ता नहीं रहता है और कर्ता जो रहता है वो छिपा रहता है। जैसे गो देयर, कम हियर, ओपन द गेट। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये विदाउट सब्जेक्ट है। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट रहता है तो छिपा रहता है। और दूसरा जो टाइप आ जाता है विथ सब्जेक्ट। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं इंपरेटिव में जिसमें सब्जेक्ट को भी मिला दिया जाता है, सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। जैसे यू शटअप, यू शटअप, यू शटअप, तुम चुप रहो, यू शटअप। तो यह वाक्य जो हुआ इसमें सब्जेक्ट लगा है, यू शटअप, यू स्टैंड अप। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, तो इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर को कहना चाहेंगे यू शटअप, तुम चुप रहो, यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। तो ये विथ सब्जेक्ट हो जाता है। और फिर होता है ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी, रिक्वेस्ट में तो प्लीज लग जाएगा। फिर होता है कि लेट वाले वाक्य।
इसमें लेट का प्रयोग रहता है, जैसे लेट मी गो, लेट मी गो, लेट अस वॉक। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये भी आता है। फिर उसके बाद एक सेंटेंस ऐसा होता है जो निगेटिव होता है। बहरहाल निगेटिव तो सब में होता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर। इसमें आप देखिए निगेटिव का भाव है। तो निगेटिव के लिए हमेशा डोंट का ही प्रयोग होता है, चाहे वो जिस तरह का हो, चाहे ऑर्डर हो या एडवाइस हो या फिर रिक्वेस्ट हो। निगेटिव के लिए डोंट का प्रयोग होता है। और एक और टाइप का इसमें आ जाता है, उसको कहते हैं परसुएसिव। परसुएसिव सेंटेंस ये होते हैं जिसमें थोड़ा परसुएशन का भाव रहता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, निमंत्रण में हैं और आपने खाया, खाना खाने के बाद तो अगला आदमी आता है और थोड़ा लीजिए, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए। तो डू यू है, तो इस प्रकार के परसुएसिव होते जो बाध्यकारी सेंटेंस होते हैं, जैसे डू है ए लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए। ये सेंटेंस है इंपरेटिव, न इसमें आदेश है न इसमें रिक्वेस्ट है, बल्कि इसमें बाध्यकारी के लिए लीजिए, थोड़ा और लीजिए, और लीजिए। तो ये डू है ए लिटिल मोर। तो इस तरह से इस सेंटेंस में हमने देखा कि यह इतने प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी भाव झलकता है ऑर्डर का, ऑर्डर का भाव होता है और एडवाइस का भाव होता है और रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो इसको हम फिर थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर आपको हम तीनों अलग अलग करके बता देते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आपको बताते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि 3 तरह के ये भाव रहते हैं, कमांड रहते हैं, उनको हम बताए देते हैं। जैसे ऑर्डर का भाव रहता है। ऑर्डर का भाव में ऑर्डर दिया जाता है किसी को, जैसे कहेगा प्रिंसिपल मान लो कहता है चपरासी से ओपन द गेट, ओपन द गेट। ये दरवाजा या फाटक खोलो, इसमें ऑर्डर आ रहा है। फिर उसके बाद एडवाइस है टेक मेडिसिन टाइमली, समय से दवा लो। इसमें डॉक्टर की सलाह है, इसमें एडवाइस आ रहा है। और एडवाइस किया गया है, ये वर्ब है और इसकी जो नाउन होती है वो होती है एडवाइस। और प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपन अपना आसन ग्रहण करें। प्लीज टेक योर सीट, इसमें जब प्लीज लग गया या काइंडली लग जाए तो ये हमेशा हो जाता है रिक्वेस्ट। और इसका जो निगेटिव भाव होता है, तो जैसे डोंट ओपन द गेट, इसमें पहले निगेटिव करेंगे तो डोंट लगा देंगे, इसमें भी निगेटिव लेंगे तो डोंट लग जाएगा, और इसमें भी लगाएंगे निगेटिव करेंगे तो डोंट लग जाएगा। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस डे टू डे बोलने के काम बहुत आता है। हम आप इसका बहुत ही धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग किए बिना शायद ही कोई दिन गुजरे किसी का। इसलिए हमने आपको आज इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इसके ढेर सारे उदाहरण हैं जिसको हम आपको कुछ इसके वाक्य होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे लिंक करने के लिए कि यह वीडियो उससे लिंक हो जाए और आप लोग सीरियल वाले सीक्वेंस में वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।